एनआईएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने सरकार से आगे आने की अपील की। एनआईएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पहुंचे थे अमृतसर। हाईकोर्ट द्वारा स्कूल फीस मामले में दिए गए फैसले के बाद नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस संस्था ने इस फैसले का स्वागत करते हुए अब सरकार से भी स्कूल प्रबंधकों के लिए विशेष पैकेज की मांग रखते हुए आगे आने की अपील की, ताकि स्कूली बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। एनआईएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा आज अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधक पहले ही गरीब परिवारों से संबंधित विद्यार्थियों की फीस के मामले में मदद करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे, लेकिन अब सरकार को इस मामले में आगे आकर स्कूल प्रबंधकों के लिए कोई विशेष पैकेज देना चाहिए। सर रिकॉर्डिंग पर्पज योर नेम एंड डेजिग्नेशन, अपना नाम का डेजिग्नेशन। हाँ, मेरा नाम कुलभूषण शर्मा है। मैं नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस नीसा एक राष्ट्रीय प्राइवेट स्कूलों का एसोसिएशन है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मेरे साथ हरपाल सिंह जी यूके जी साथ खड़े, जिनसे आप अच्छी तरह से सब परिचित। सर आज जो मीटिंग की गई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आज फैसले भी कुछ लिए गए हैं उसके बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, फैसले जो सबसे पहले कोर्ट के फैसले का ये स्वागत किया गया है। इससे जितना एक मतभेद एजुकेशन के अंदर चल रहा था और एक असमंजस की स्थिति थी, उसका जो है वो सारे बादल छटे हैं और अब एक बड़ी क्लैरिटी हो गई है कि जिससे शिक्षा सुचारू रूप से चल पाएगी, और जिसका हर स्कूल संचालक ने भी स्वागत किया है। और स्कूल संचालकों ने ये भी कहा है कि जहाँ पर वो 1 to 1 किसी की भी मदद कर सकेंगे उससे पीछे। ये पहले भी स्कूल संचालकों की स्पष्ट राय थी, लेकिन ये जो कोर्ट में मसले थे उसकी वजह से एक असमंजस की स्थिति थी, तो उससे जो बादल छटे हैं उस सब ने आज स्वागत किया है और हाईकोर्ट का धन्यवाद भी किया है। और आगे के लिए भी ये बात की है कि हम आगे राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उसमें भी मूल चूल परिवर्तन करने के लिए काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में शिक्षा जो है वो कहीं पर भी ऐसी स्थिति में भी प्रभावित ना हो, बच्चों को अपने मनपसंद की शिक्षा भी मिले और टीचर्स को सुरक्षा और सम्मान भी मिले। तभी जो है इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, जब शिक्षा नीति में ये परिवर्तन लाए जाएँ। तो इसमें रासा ने अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है कि रासा मिलकर जो है पूरे देश के साथ इन सब मसलों को लेकर संघर्ष करेगी और शिक्षा में सुधार के लिए कार्य करेगी। सर कहीं ना कहीं बच्चों की जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो प्रोटेस्टिंग हो रही है वो पेरेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब सरकार है जो वो भी अपना जो है वो रुख अदा नहीं कर पा रही। क्या कहना चाहिए? देखो, बिल्कुल आपकी सही है। सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो शिक्षा को सबसे पहले प्रायोरिटी में लें और वो बच्चे के बारे में सोचें कि अगर इस समय अराजकता में या इस पर नुकसान हुआ तो किसका होगा, देश के प्रदेश के उस बच्चे का। वो जो लर्निंग गैप पड़ेगा उसको आप कभी भी कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए उस बच्चे को गुणात्मक शिक्षा से और उसका जो लर्निंग गैप ना पड़े, वो लर्निंग हैंडीकैप ना पड़े, सरकारों पे काम करना चाहिए, ना कि इस तरह के फैसले ले जिससे शिक्षा का नुकसान हो, देश के बच्चों प्रदेश के बच्चों का नुकसान हो। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से भी अपील है कि सकारात्मक हमें सबको सोचकर सबको मिलके, हम मुख्यमंत्री जी और सरकार के भी साथ हैं, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम सबको मिलकर ये काम करना होगा। और रासा और पंजाब के प्राइवेट स्कूल
बच्चों की शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और सरकार से भी कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। लेकिन सरकार को माता पिता, अभिभावकों का और बच्चों का ध्यान रखते हुए उनकी मदद भी करनी चाहिए ताकि शिक्षा में कोई भी गैप किसी भी प्रकार का ना पड़ सके। कोविड के चलते काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बच्चे जो हैं वो भी घर में बैठे हुए हैं, और फीस लेने की अगर बात की जाए तो क्या आपकी तरफ से कोई प्रोविज़न रखी गई है कि इसको माफ़ की जा सकती है फीस, अगर किसी के फादर की अगर नहीं नौकरी बच चुकी है इस कोविड के चलते, कुछ मिसहैपनिंग होती है? देखिए, इस पे कोर्ट ने भी कहा है कि स्कूलों को भी संवेदनशील होना होगा और स्कूल संवेदनशील हैं। मैं आपको ये तो एक बात कही जा रही है, जो ज़्यादातर आप रासा के मेंबर में या बजट स्कूल्स हैं, ये तो ऑलरेडी मेरे ख्याल 5-10% को तो फ्री पढ़ा ही रहे होंगे नॉर्मल हालातों में, क्योंकि मैं पूरे इंडिया के बजट स्कूलों का लीडर हूँ, तो मुझे पता है कि 8-10% को तो वैसे फ्री पढ़ा रहे हैं। और इनकी जो इस समय स्थिति है, पिछले सेशन की भी मैं गारंटी से कहता हूँ 20 से 50% फीस स्कूलों की नहीं आई हुई है। तो क्या हमने मदद नहीं की हुई है? पिछले सेशन की भी 20 से 50, ये आंकड़ा है मेरे पास, मैंने एक सर्वे कराया, तो कितनी बड़ी मदद तो पिछले साल की है। और अब भी प्राइवेट स्कूल किसी से पीछे नहीं हटते। लेकिन ये जो बीच पे कुछ लोग इस तरह का माहौल बनाते हैं, उनको मेरी गुजारिश है कि इस तरह का काम ना करें, बच्चों की शिक्षा को नुकसान पहुंचाने का काम ना करें। प्राइवेट स्कूलों का और खासकर स्टेट बोर्ड्स का, या मैं कहता हूँ CBSE का जो गाँव में भी स्कूल है, वो भी शुरू से जो है बच्चों की मदद करते हैं, अभिभावकों में भी मदद करते हैं। अभिभावकों को आपका ये संदेश हमारा पहुंचेगा तो वो जान ले क्या हम गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरा अपना स्कूल एक बजट स्कूल है, मेरे पास 3 महीने की पिछले की फीस ही नहीं आई हुई, तो हम वो मांग भी नहीं रहे। तो ये एक सहयोग ही तो है। लेकिन जो चंद लोग इस पर रोटियां सेकना चाहते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कृपया बच्चों की शिक्षा से हम ना खेलें। गवर्नमेंट को क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट जो है वो भी प्रेशर डाली जा रही है स्कूलों के ऊपर। बेशक जो कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दे दिया, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भी जो है वो भी अभी स्कूलों को ही पनिश करने की बात बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि स्कूल ही जिम्मेवार हैं, उन पर फीस ना ली जाए। क्या कहना चाहिए, कोई ऐसा पहले कोई रोड मैप नहीं बनाना चाहिए कि ताकि इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो उसको ठीक किया जा सके? देखो, मैं बड़े विनम्र निवेदन से हमारे मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उनको पंजाब पसंद भी करता है। तो प्राइवेट स्कूलों का जो इनकम का सोर्स है वो सिर्फ फ़ीस है। जैसे मैंने कहा कि पिछले 3-3 महीनों की फ़ीस नहीं आई, तो क्या सरकार को अगर हम कहें कि 3 महीने वो पब्लिक से टैक्स ना ले, तो सरकार चला के दिखा दें हमारे कैप्टन साहब। मैं हाथ जोड़कर उनको कहना चाहता हूँ कि 3 महीने वो अपना सारे टैक्स माफ़ कर दें, उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह दे के दिखा दें। अगर वो दे के दिखा देंगे तो फिर उस फार्मूले से हम भी काम कर लेंगे। लेकिन पहले उदाहरण वो पेश करें तो हम उनका अनुसरण करेंगे। वो हमारे माता पिता समान हैं, वो भगवान का रूप होता है, मुख्यमंत्री राजा भगवान का रूप होता है। वो एक आदर्श स्थापित करें कि 3 महीने सारे स्टेट के टैक्स माफ़ कर दें। तो हमारी तो सारी फीस माफ़ करने की बात कही जा रही है ना, फिर अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह दिखा दे, उसी फार्मूले से हम भी अपने टीचर्स को दे लेंगे। अन्यथा जो है इस समस्या का दूरदर्शिता से समाधान करें और माता पिता की भी मदद करें और हम भी मदद करें। स्कूल संचालकों के साथ बैठकर इसका और भी अच्छा बातचीत करके शिक्षा का नुकसान ना हो, बातें की जा सकती हैं। स्कूल कभी किसी से दूर नहीं है, ना सरकार से दूर है ना अभिभावकों से दूर है। सर, बसेस की जो किस्तें हैं, जैसे इसके प्रेसिडेंट, वो किस्तें बैंक ली जा रही हैं। मुख्यमंत्री से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया कि आप किस्तें ना लो या इनको माफ़ कर दो या कम कर दो या ब्याज छोड़ दो, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, जो किस्तें एक अलग बात है, ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी भी है, तो ये एक बहुत बड़ा बोझ। बिजली के बिल भी हैं, और अगर प्रॉपर्टी टैक्स पंजाब में होगा तो वो सारे टैक्सेस स्कूल पे पड़ रहे हैं। तो सरकार को, हमें तो हर चीज़ की माफ़ी की बात कर रही, मैं कहता हूँ सरकार भी तो कहीं आगे बढ़े, कुछ स्कूलों का भी तो माफ़ कर दे भाई। स्कूल्स के लिए तो 1 रुपये भी कहीं माफ़ की बात नहीं कही जा रही। और स्कूलों को ये भी ये नियम है कि आप और किसी तरीके से इनकम भी जनरेट नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा, अन्याय होगा शिक्षा के मंदिरों पे। और शिक्षक का जो है ये गरिमा पे भी एक चोट है। अगर शिक्षक इस समय, मैं कहता हूँ उसको कोविड वॉरियर का दर्जा देना चाहिए स्कूल्स को, कि इन परिस्थितियों में भी उन्होंने शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया, जबकि इतने आंदोलन उनके खिलाफ चल रहे, फिर भी वो डगमगाए नहीं हैं। अपने बच्चों को शिक्षा देनी उन्होंने नहीं छोड़ी, ना छोड़ेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप स्कूलों का भी मदद करें, उनके टैक्सेस में, उनकी और चीज़ों में। केंद्र सरकार भी जो उनकी कुछ किस्तें हैं, बसें जो हैं, ये एक बहुत बड़ा इसका सिस्टम है, स्कूलों के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा खर्चा है।
तो केंद्र सरकार को भी इस पे पैकेज देना चाहिए बसेस वाले मामले में, ड्राइवर्स की तनख्वाह देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को आगे आना चाहिए और प्राइवेट स्कूल को एक पैकेज इस मामले में ज़रूर देना चाहिए। सर, बसों की बात की आपने, कई ड्राइवर्स हैं जो अभी भी रेडी खड़ी लगाकर अब अपना घर का रोजगार करना चाहते हैं, क्या समझते हैं उनको अभी हेल्प करनी चाहिए? देखो, नीसा एक ऐसी योजना बना रही है और रास्ता भी उसमें पूरा सहयोग करेगी। अभी मैंने बात की है कि जो हमारे ड्राइवर, टीचर्स, ऐसी भी स्टोरीज आई हैं कि टीचर्स केले की रेडी लगा रहे हैं, तो ये इस देश के लिए कितना बड़ा गलत एक मैसेज जा रहा है कि जिस देश में टीचर को सर्वोपरि माना जाता है। अभी हमारे जो है राष्ट्रपति टीचर्स का सम्मान कर रहे थे और दूसरी तरफ टीचर केले बेच रहा है, मजदूरी करने को मजबूर हो गया। और आप कह रहे हैं ड्राइवर भी जो शिक्षा के लिए बच्चों को लेके आता था आज मजदूरी कर रहा है। तो इसके लिए क्या सरकार को आगे नहीं आना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए मदद नहीं करनी चाहिए? प्रशासन की तरफ से कुछ किया जा सकता है सर? स्कूल प्रशासन करने की नीति बना रहा है, जितने हमारे संसाधन है। देखिए, हमारे पास पैसे लोग नहीं दे रहे हैं, बसों की किस्तें, उसके बावजूद नीसा भी, रासा में भी हमने प्रपोजल रखा है कि एक अभियान हम चलाने लगे हैं जिसमें इन टीचर्स की, ड्राइवर्स की हम भी मदद करेंगे। लेकिन बिना सरकार जब तक आगे ना आए और जनता भी इस पर आगे ना आए, मैं तो ये भी कहता हूँ, कई जगह पर पुणे में एक पेरेंट ने बड़ा अच्छा काम किया। उसने कहा कि मैं सामर्थ्यवान हूँ, उसने दूसरे बच्चे की फ़ीस देने की भी बात की स्कूल को कि मैं अपने बच्चे के साथ एक बच्चे की और फीस दूंगा। अगर सामर्थ्यवान अभिभावक भी सामने आए, सरकार भी सामने आए, स्कूल भी मिले, तो मैं सोचता हूं कि हर उस ज़रूरतमंद बच्चे की मदद की जा सकती है और वो शिक्षा में उसको, वो शिक्षा से वंचित ना रहे, उसकी सहायता की जा सकती है। ये सब मिलकर, दुख में हमें सबको मिलकर सहयोग, एक दूसरे को ब्लेम करके हम नहीं जीत पाएंगे कि नहीं जी फीस नहीं देनी, इन मामलों में भी नहीं जीत नहीं पाएंगे। फीस की बातें, ये नारा होना चाहिए कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, चर्चा उस पर होनी चाहिए, अभिभावकों की भी और सरकार की भी।